गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको प्रलोभन देकर उनको दिग्भ्रमित करके ऐसे लोग धर्म परिवर्तन का काम करा रहे हैं। इसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से कहते हैं कि ऐसे विषयों को संज्ञान में लेकर और सामाजिक द्वेष न फैले, समाज में विषमता न पैदा हो, इसके लिए कार्रवाई होना चाहिए। बिहार विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन सदन के भीतर माननीय सदस्यों के बीच खूब नोकझोंक हुई। बीजेपी के विधायक और विपक्ष के विधायक, जेडीयू विधायक सब आपस में जो है खूब भिड़े। मुद्दा था धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए कानून को लेकर के। बीजेपी के विधायकों ने ध्यानाकर्षण लेकर, बीजेपी के जो विधायक हैं वो ध्यानाकर्षण लेकर के आए कि धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए एक सख्त कानून बनाया जाए, जिसको लेकर के विपक्ष ने सवाल खड़े किए, खूब बहसाबहसी। हमारे साथ जेडीयू के विधायक इंजीनियर अजीत कुमार हैं। जिस तरीके से आज बीजेपी के विधायकों के द्वारा ध्यानाकर्षण लाया गया, कैसे देखते हैं इसमें? देखिए, ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन में माननीय सदस्य ने ये धर्मांतरण का जो ये खेल हो रहा है पूरे देश के पैमाने पर, खासकर बिहार में, इस पर रोक लगे, इस संदर्भ में प्रश्न लाया था। और प्रश्न के आलोक में उन्होंने जो डेटा दिया है, उस डेटा में उन्होंने कहा है कि केरल, जहां ईसाई धर्म का बहुत जोर शोर से वहां दबदबा है, और फिर बिहार के अंदर भी लगातार इस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो उन्होंने डाटा दिया है। तो केरल में धर्म परिवर्तन का दर 14% के आसपास बताया और बिहार के अंदर में 134% से अधिक बताया। तो इस पर सदन में चिंता बढ़ी और माननीय अध्यक्ष ने आसन से कहा कि ऐसे विषयों को सरकार संज्ञान में ले और धर्मांतरण रोकने के लिए जो भी ठोस कार्रवाई हो सरकार करे। विधायक जी, क्या आपको लगता है कि वाकई में बिहार में एक वर्ग है जो टारगेट हो रहा है, जिसका धर्म को परिवर्तन कराया जा रहा है? निश्चित रूप से देखिए, संविधान जो हमारा है, भारत का संविधान, ये किसी को इजाजत नहीं देता है कि किसी का जाति परिवर्तन करा दीजिए, किसी को मजबूर करके उनका धर्म परिवर्तन करा दीजिए। देखिए, ये सब चीज हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हम लोग के पास भी ये सवाल आता है। जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको प्रलोभन देकर उनको दिग्भ्रमित करके ऐसे लोग धर्म परिवर्तन का काम करा रहे हैं। इसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से कहते हैं कि ऐसे विषयों को संज्ञान में लेकर और सामाजिक द्वेष न फैले, समाज में विषमता न पैदा हो, इसके लिए कार्रवाई होना चाहिए। और जहां तक अल्पसंख्यक प्रोटेक्शन का बात है, तो नीतीश कुमार जी का तो ये बहुत पूर्व से उनका एक रहा है संकल्प कि हम अल्पसंख्यक को प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन प्रोटेक्शन हम देंगे, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन ईसाई मिशनरी द्वारा जो ये ग्रामीण क्षेत्र में ये जो धर्म परिवर्तन का जो चर्चा आज सदन में हुआ है, ये चर्चा गंभीर है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष के विधायक ने इस पर जो है सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि कोई अगर अपनी स्वतंत्रता से अपना धर्म बदलना चाहता है तो उसमें नहीं, ये उनका गलत चीज है। धर्म परिवर्तन, अब जो डेटा है उसमें किन लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है? जो कमजोर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको प्रलोभन देकर दिग्भ्रमित करके ऐसा काम कराया जा रहा है। तो वैसे लोगों को अवेयर करके और इसको रोकना तो आवश्यक है। देखिए, हमारा समाज सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग का एक मिश्रण है, और ऐसे में ऐसा अगर काम होता है और जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है, सामाजिक विषमता जहां पैदा होता है, तो इसको तो रोकना आवश्यक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जेडीयू के विधायक थे और उन्होंने बीजेपी के विधायकों का समर्थन किया। अनिकेत कुमार, बिहार पटना।